अच्छा सुनो ना, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखना क्या लिखा हुआ है। अपने को लिख के दिया है द बैलेंस शीट ऑफ एक्स एंड वाई शेयर्स प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द बुक्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। तो ये अपने को क्वेश्चन क्या दिया है, दो जने दो पार्टनर्स हैं एक्स और वाई, इनका रेशियो क्या दिया हुआ है 3:2, मतलब क्या हो गया 3/5 और 2/5। इसमें तो दिक्कत नहीं है अपने को, ठीक है। उसके बाद अपने को क्या दिया है, उसके बाद अपने को एक बैलेंस शीट बना के दिया हुआ। क्वेश्चन देखना आराम से, क्वेश्चन भी देखना, साथ में अपना काम बन जाएगा। अपने को एक बैलेंस शीट दिया है, बैलेंस शीट में क्या क्या दिया हुआ, क्रेडिटर है, बिल पेएबल है, रिजर्व्स है, प्रॉफिट एंड लॉस है, एक्स का कैपिटल वाई का कैपिटल, ये सब दिया लायबिलिटी में। एसेट्स में क्या दिया हुआ, कैश एट बैंक, डेटर, स्टॉक, फिक्स्ड एसेट्स, और एक वर्ड लिखा हुआ, पढ़ना क्या लिखा हुआ, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, ये वाला वर्ड लिखा है, इसको मार्क करना बुक में। इसके लिए बुक में इस वाला पार्ट को मार्क करो ना, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर को सर्कुलर भैया। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर होता क्या, बताना भाई। व्हाट इज एन एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, इसका मतलब क्या होता है भैया। एडवर्टीजमेंट में अपने कोई खर्चा कर रहे हैं, एक होना चाह रहा है। अरे भैया खुद ही सोचो, अगर हम कहीं पे एडवर्टाइज करता है, उस एडवर्टीजमेंट करने की वजह से रुपया मेरा आज लग रहा है, पर इसका बेनिफिट क्या सिर्फ मेरे को आज मिलेगा कि मेरे को फ्यूचर में मिलेगा, सोच के ना भैया। अगर हम आज एडवर्टीजमेंट करता है तो सीधा सा आता है, हम एडवर्टीजमेंट तो आज किया, पर इसका बेनिफिट्स बिल्कुल लॉन्ग टर्म में मिलेगा ही मिलेगा, पक्का है, सबको सुना है ना। तो भैया एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर यहाँ पे जो दिया है, कितना दिया हुआ अपने को देखा, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर लिखा हुआ है 1000 रुपये। भैया देखिए चीज, खर्चा तो वही, अगर हम खर्चा है तो ये मेरे प्रॉफिट को बढ़ाना चाहिए, मेरे प्रॉफिट को तोड़ना चाहिए, सोचते तो भैया। अगर कोई खर्चा है तो खर्चा मेरे प्रॉफिट को बढ़ाएगा या मेरे प्रॉफिट को तोड़ेगा, तोड़ेगा। तो भैया अपने पास वहाँ पे पीएल लिखा हुआ है ना, प्रॉफिट एंड लॉस, लायबिलिटी में चेक करो भैया, एक चीज लिखा हुआ है पीएल लिखा हुआ है वहाँ पर, लायबिलिटी में पीएल किधर पे लिखा हुआ है 11,000, और यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर कितना रुपए का 1000। तो भैया खुद ही सोचो, है तो ये खर्चा ही आया ना। और भैया अगर ये खर्चा है तो ये क्या मेरे प्रॉफिट को बढ़ाएगा या तोड़ेगा, उसको अच्छे तरह तोड़ेगा, तोड़ेगा। तो हिसाब से अगर रियलिटी में मेरा प्रॉफिट एंड लॉस देखना चाहे तो कितना होगा मेरा नेट प्रॉफिट, 10,000 होगा। समझना है ना सबको, कोई दिक्कत नहीं है। चला पार्ट से क्या बोला कि भैया एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर क्या है तो खर्चा, और इस खर्चा का भैया एक चीज ना, ये एसेट में क्यों लिखा होगा, पहला तो एक मन में तो आया होगा ना भैया, है तो खर्चा, भैया ये एसेट में कैसे लिया, क्योंकि भैया इसका बेनिफिट्स मेरे को लॉन्ग टर्म में मिलने वाला है। और भैया अगर ये मेरे को लॉन्ग टर्म में बेनिफिट्स देगा तो इसीलिए इसको कहाँ दिखाया है, एसेट में दिखाया है, समझ। क्योंकि इसका बेनिफिट मिलने वाला है ना, तो भैया मेरे लिए बेनिफिट मिलना, जो मेरे को बेनिफिट मिलने वाला है वो मेरे लिए क्या हो गया, एक तरीके का एसेट बना। तो इसीलिए इसको कहाँ दिखाया होगा भैया, एसेट साइड लिखा है। मत करके बैठो, तो भाई समझ आ गया एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर का मतलब क्या है। भैया एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर है तो खर्चा ही, पर ये भैया खर्चा आज कर रहे हैं, पर इसका बेनिफिट्स अपने को कब मिलने वाला है, आज की फ्यूचर में भी, आज तो मिलेगा ही, पर भैया इसका बेनिफिट अपने को ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अपने को फ्यूचर में अच्छा वाला मिलने वाला है। तो भैया अगर ये खर्चा है तो ये मेरे प्रॉफिट को बढ़ाएगा कि तोड़ेगा, अगर भैया ये मेरा खर्चा है तो ये मेरे प्रॉफिट को तोड़ना चाहिए, तो अगर ये तोड़ेगा तो मेरा नेट प्रॉफिट कितना बन जाएगा रियलिटी में, ये तो हमको फ्यूचर में प्रॉफिट ही देगा ना। हाँ फ्यूचर प्रॉफिट देगा, तो भैया फ्यूचर में प्रॉफिट पाने के लिए तुमको खर्चा करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। और खर्चा है, खर्चा भैया नेट प्रॉफिट याद कर दिया, पीएल अपना देखते हैं ना, पीएल में खर्चा अगर होता है तो भैया खर्चा अगर रहेगा तो मेरा नेट प्रॉफिट क्या होगा, ऑटोमेटिकली कम होगा कि नहीं होगा। सोचिए देख, अगर ये पीएल बनाएगा तो वो समझेगा कि भैया पीएल में ऑल एक्सपेंसेस आता है, ऑल इनकम भी आता है, तो अगर ये खर्चा है, खर्चा की वजह से मेरा नेट प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कम। समझना है, यहाँ बी बोल रहा है। इस बार सब किसी को दिक्कत नहीं, ठीक है ये रखा तो समझ में आगे। अब भैया मेरे को क्वेश्चन आगे चले, हाँ भैया क्वेश्चन आगे चलते, देखो क्या बात कर रहा हूँ आपको। क्वेश्चन में कुछ तो लिखा है, उन लोग किसको एडमिट कर रहा है, दे एडमिट जेड एज पार्टनर्स ऑन 1 अप्रैल 2018, मेरे बुक में 18 दिया हुआ, और कितना के लिए, फॉर 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट्स। भैया कौन एडमिट हो रहा है बिजनेस के अंदर, जेड आ रहा है, कितने के लिए, 1/4 के लिए आ रहा है, पक्का पक्का 1/4 शेयर के लिए आ रहा है। जेड ब्रिंग्स, क्या क्या लिखा हुआ है, पढ़ने वाले क्वेश्चन में, जेड ब्रिंग्स 50,000 एज इज कैपिटल। भैया जो जेड आ रहा है वो बिजनेस के अंदर क्या लेकर आएगा, कैपिटल लेकर आएगा, कितने रुपए, कैपिटल के नाम पे 50,000 रुपए, ठीक है। उसके बाद लाइन को खुद से पढ़ो क्या बता रहा है, बट इज अनएबल, तो भैया अनएबल को भी सर्कल कर लो ना। अनएबल मतलब क्या होता है, ला रहा है कि नहीं लाने वाला,
भैया ही इज अनएबल टू ब्रिंग एनी अमाउंट फॉर गुडविल, मतलब भाई गुडविल का जो भी अमाउंट बनता है वो बोल रहा भैया हम लाके नहीं दे सकता, पक्का। और भैया अनएबल होता है, ये वाला वर्ड याद क्या बताया था भैया, अगर कोई बंदा जिसको गुडविल का पैसा लाना चाहिए, अगर वो क्या बोल रहा है आई वोंट बी एबल टू ब्रिंग द अमाउंट फॉर गुडविल, तो अपने कौन सा अकाउंट यूज करते हैं उसका, तब अपने उसका करंट अकाउंट यूज करेंगे, याद है क्या। तो भैया क्या लिखा जाएगा हिसाब से जेड का करंट अकाउंट को यूज करना, ये भी समझ में आ गया होगा अब तो, ये वापस समझाना पड़ेगा क्या, पता नहीं क्या इसमें कोई दिक्कत कि भैया अगर कोई बंदा है जो गुडविल का पैसा नहीं ला पा रहा, सुन ले भाई आराम से, अगर कोई बंदा है और वो बोल रहा है भैया आई वोंट बी एबल टू ब्रिंग द अमाउंट फॉर गुडविल, तो भैया अगर वो नहीं ला पाएगा तब हमने उसका कौन सा अकाउंट यूज करने वाले होंगे, करंट अकाउंट, पक्का पक्का, कोई दिक्कत नहीं सेंट्री से, ठीक है भाई आगे करेंगे आज। अब वहाँ पे क्या लिखा है, गुडविल इज टू बी कैलकुलेटेड, ओ भाई गुडविल को क्या करना है, गुडविल हैज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ जेड का शेयर इन प्रॉफिट, तो भैया जेड का शेयर इन प्रॉफिट के बाद अपने को क्या करना है गुडविल, मतलब भैया गुडविल का अमाउंट तो मिसिंग ही है, यहाँ पर क्वेश्चन आ गया, तो इस गुडविल का कैलकुलेशन के लिए किसका बेसिस यूज करना है, जेड को बेसिस बनाना है, ये तो बोला क्वेश्चन कि भैया आपको क्या निकालना है गुडविल, गुडविल निकालने के लिए यू नीड टू टेक द बेसिस ऑफ जेड को बेस बना करके आप गुडविल का कैलकुलेशन कर लेना, हम लोग कर लेंगे कोई दिक्कत नहीं, एंड द कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय हिम, ओके। तो भैया अपने कैलकुलेशन तो कर लेंगे, एक चीज तो भैया जेड क्या लेकर आ रहा है इसके अंदर, जेड कुछ तो लाया है, हाँ भैया जेड कुछ लेकर आया है, क्या लेकर आया है, कैपिटल लाया है, पक्का पक्का। एक चीज बताओ, बिजनेस एज अ होल अपने क्या मानते हैं, वन माना जाता है, इसमें किसी को दिक्कत नहीं, ठीक है। इधर देख, अगर भैया z कितना के लिए आ रहा है, 1/4 के लिए आ रहा है, क्या बोलो z कितना के लिए आ रहा है, 1/4 के लिए z कितना रुपए लेकर आ रहा है, 50,000 रुपए, 1/4 के लिए वो 50,000 लेकर आ रहा है, तो अगर मेरे को कोई पूछ ले पूरे फॉर्म का कैपिटल बता दो भैया, फॉर्म कैपिटल कितना है बताएगा कोई, पूरे फॉर्म का कैपिटल 2 लाख हो गया होगा, कैसे 50,000 into 4 किया है, भैया यहाँ से इसको यहाँ भेज दिया, कितना आ गया 2 लाख रुपया फॉर्म का कैपिटल होना चाहिए, ऐसे लिख लो यहाँ पे, ये होना चाहिए, ऐसे लिखना भी साथ में लिखना, अगर लिख रहा है ना तो ये लिखना होना कितना चाहिए, अगर जेड का कैपिटल का बेसिस से अगर हमने देखे तो मेरा बिजनेस का कैपिटल होना चाहिए 2 लाख रुपया, भैया वो कैसे आए 2 लाख, ठीक है 1/4 कितना होता है इतना, तो अगर यहाँ पे देखने पापा 1 इज इक्वल टू क्या हो गया 50,000 into 4, ये तो क्या इतना बेसिक है ना, मेरे को क्या चाहिए बिजनेस एज अ होल का मांग रहा है कि भैया बिजनेस एज अ होल अपने मन मानते हैं ना, बता क्लास में कोई दिक्कत है, तो भैया ये नंबर ऐसे ही लिखना होना चाहिए कितना, ये समझ के किसी को दिक्कत ध्यान रखना, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अब भैया मेरा बैलेंस शीट दिया होता, बैलेंस शीट में तुम लोग भैया प्लीज थोड़ा सा दिमाग लगाओ और मेरे को बताओ भैया अपना कैपिटल कितना है बिजनेस के अंदर, कौन कौन बिजनेस के अंदर ऑलरेडी है, बिजनेस के अंदर एक्स है और वाई है, कोई दिक्कत नहीं, जेड भी आ रहा है, ठीक है, एक्स का कैपिटल दिया हुआ है क्या देखो, बैलेंस शीट दिया तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, एक्स का कैपिटल दिया हुआ है 30,000, इससे किसी को दिक्कत नहीं, वाई का कैपिटल दिया हुआ है कितना 20,000 रुपये, ओके ये भी समझ आ गया, और कुछ दिया है बैलेंस शीट को देखना और भैया खुद ही सोच करके बताना कि भैया बैलेंस शीट में क्या कुछ ऐसा है क्या जो पार्टनर को बिलोंग करता है, भैया प्रॉफिट एंड लॉस दिया है और कुछ भैया रिजर्व भी दिया है, तो भैया यहाँ पे क्या आएगा प्रॉफिट एंड लॉस तो आएगा उधर जाएगा, तो भैया यहाँ पे क्या आएगा प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ है, कितना रुपया दिया है 11,000, भैया प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ है 11,000, भैया एक मिनट सुनो, अभी तो भैया बताया था ये 11,000 रुपया सही प्रॉफिट है, सोच के 10,000, 1,000, भैया ये 11,000 रुपया दिखा जरूर रहा है पर भैया ये करेक्ट प्रॉफिट नहीं है, ओ भाई जल्दी बैठ सुन लीजिए भैया दिखा जरूर 11,000 रहा है पर यहाँ पे इसी से रिलेटेड एसेट साइड में खर्चा दिखा रहा था एडवर्टीजमेंट्स एक्सपेंडिचर, क्योंकि भैया है तो ये क्या खर्चा है, एक्सपेंडिचर क्या होता है 1,000 रुपये का खर्चा है, अगर ये खर्चा है 1,000 रुपये का तो क्या ये मेरा जो प्रॉफिट 11,000 रुपये दिख रहा है वो सही है कि गलत है, गलत है, तो ये 11,000 होना चाहिए क्या नहीं, इसमें से अपने को क्या माइनस करना पड़ेगा, अपने को ये जो 1,000 रुपये का जो खर्चा है इसको अपने को इसमें से लेस करना पड़ेगा, दिखाया है तो पीएल अकाउंट में वो की आया, हाँ वो करके आया मैं बता तो रहा ये बैलेंस शीट के अंदर तो दिखाया तो है ना, ये एसेट है मुझे सोचो मेरा करेक्ट प्रॉफिट दिखा देगा कभी, एक चीज अगर ये खर्चा है तो खर्चा भी प्रॉफिट बढ़ाएगा भी थोड़ी, तो इतना सा लॉजिक लगा तो समझ जाएगा,
अगर ये खर्चा है ये क्या हो गया, इसका बेनिफिट मेरे को लॉन्ग टर्म में मिलने वाला है। अगर तो भैया मेरे को आज तो बताओ आपका करेक्ट में कितना रुपए का खर्चा हो रहा है आज के दिन। आपका खर्चा तो 10,000 ही है, पीएल के अंदर आपका जो बचा हुआ है वो 10,000 ही तो है। समझा है? किसी को दिक्कत पक्का समझा है? तो ये भी समझ आ गया। और कुछ दिया है भैया, रिजर्व भी तो किसको बिलोंग करता है भैया, रिजर्व बनता कहाँ से बताएगा भैया, रिजर्व्स को अपने कहाँ से बनाते हैं, लाते हैं भैया, प्रॉफिट होता है, उस प्रॉफिट का कोई पर्टिकुलर हिस्सा अपने निकाल करके क्या बना देते हैं, रिजर्व बना लेते हैं। तो रिजर्व बनता प्रॉफिट से है। प्रॉफिट किसको बिलोंग करता है, पार्टनर को। तो जो रिजर्व बनाए हैं वो भी तो भैया पार्टनर को ही बिलोंग करेगा। सोचिए एकदम एग्जैक्टली सही बता रहा है, कोई जरूरत ही नहीं है भैया। रिजर्व बना कहाँ से, प्रॉफिट से। अगर प्रॉफिट भैया किसको बिलोंग करता है, पार्टनर को, तो जो उससे बनाया हुआ रिजर्व है, रिजर्व बना तो प्रॉफिट से, तो वो भी तो भैया पार्टनर को बिलोंग करेगा। तो अपने पास यहाँ पे रिजर्व दिया हुआ कितने का, 50,000 रुपए का। तो भैया एक काम करेगा, इन सबको एक बार ऐड करो ना, कितना आ रहा है, 30,000 और 20,000 50,000। ये भी कितना हो गया 10,000 और यहाँ पे आ गया 60,000 मिलाएगा तो यहाँ पर कितना हो गया 1,10,000 रुपया। ये तो भैया अभी तक कौन को लिए, एक्स और वाई को लिए। इसमें भैया जेड को भी तो ऐड करना पड़ेगा, जेड भी तो भैया पार्टनर बन जाएगा। अगर जेड पार्टनर बन जाएगा तो जेड कितना रुपये लेकर आएगा बिजनेस के अंदर, 50,000 रुपये ला रहा था कैपिटल के नाम पे। तो भैया मेरा बिजनेस का कैपिटल कितना हो जाएगा, 1,60,000 रुपया हो गया। आए ना, किसी को दिक्कत नहीं है, 11 पार्ट से बस वो बता दें क्योंकि ये पार्ट काम आने वाला है भैया। समझने का ट्राई करें भैया, दो बंदा लोग था पार्टनर, एक्स और वाई पार्टनर था, उनका भैया प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर कोई बैलेंस होगा, हाँ ठीक है। अगर भैया प्रॉफिट दिखा रहा है और उससे रिलेटेड कोई खर्चा है तो भैया प्रॉफिट को कम करना पड़ेगा, करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं साइंस, अब तो दिक्कत नहीं। तो है भैया मेरे को एक्स का कैपिटल से दिक्कत नहीं, वाई का कैपिटल से दिक्कत नहीं है। और भैया क्या था, ये भी समझ में आ गया, ये 11,000 नहीं होकर के क्या होगा 10,000 होगा, क्योंकि भैया एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर है। आवाज कम कर रिकॉर्ड कर ओ भाई, हाँ ठीक है, अब तो समझना एक जगह ना। तो भैया पीएल में कितना आएगा 10,000 आएगा। मतलब क्या हो गया, अगर कोई खर्चा है, अगर वो एसेट में दिख रहा है, हमेशा याद रखना, अगर कोई खर्चा है और वो कहाँ दिख रहा है, एसेट में दिख रहा है, तो भैया मेरे को पता अगर ये खर्चा तो ये हमेशा मेरा क्या करेगा, हमेशा मेरा पीएल को कम करेगा ही करेगा। तो अगर अपने को कभी भी कैपिटल का कैलकुलेशन करना पड़े तो ऑटोमेटिकली मेरे को क्या करना पड़ेगा, वो 11,000 में से वो 1,000 का जो खर्चा था उसको लेस करके ही दिखाना चाहिए, अच्छा रहता है। वेरी सिंपल, कोई दिक्कत किसी को। ये आपका जो 1,60,000 है वो हो गया भैया इनका टोटल कैपिटल जो इनका है, यहाँ पे हम क्या लिखा होना चाहिए, एक्स वाई जेड तीनों का मिला करके जो कैपिटल होना चाहिए वो तो 2 लाख है, पर इनका कितना से कम बन जा रहा है, सिर्फ 1,60,000 से। तो भैया फॉर्म का कैपिटल जो ऑलरेडी है, ना फॉर्म कैपिटल कितना है रियलिटी में 1,60,000 रुपया। तो भैया जो डिफरेंस है वो क्या है, वही तो गुडविल है भैया। जो बंदा लोग बाहर बिजनेस करता है उन लोग को भैया 2 लाख रुपए लगाता है तब जाकर के उन लोग हमारे जितना बिजनेस कर पाता है। ऐसे समझाएं एकदम बेसिक, ये समझने का ट्राई करें। कोई भैया बंदा है, अगर वो भैया मेरा में बिजनेस कर रहा है, उसको 2 लाख रुपए लगाएगा तब जाकर के वो मेरे जैसा बिजनेस कर पाएगा। और वही बिजनेस अगर हम कर रहे हैं तो मेरे को कितना रुपए लगाना पड़ रहा है, सिर्फ 1,60,000 रुपया से। मतलब भैया क्यों मेरे को एक्स्ट्रा बेनिफिट क्यों मिल रहा है, क्योंकि भैया मैंने पास्ट में कुछ अच्छा करके रखा है जिसकी वजह से हम 1,60,000 रुपये भी लगाता है तो भी मेरे को उतना ही बेनिफिट मिलता है जितना कि कोई नया बंदा जो 2 लाख रुपए लगाएगा तब उसको मिलेगा। समझा है? ऐसा समझ गया, कोई दिक्कत नहीं है साइंस में, पक्का बोला ही सिद्धार्थ कहीं बैठा कहाँ बैठा कुछ 1,60,000 का कैलकुलेशन बाबा, इसमें कहाँ दिक्कत है, वो बता मेरे को। तो बता ये देखो ये कैपिटल तो समझ आ गया होगा, एक्स का कैपिटल से को समझ आ गया, कोई दिक्कत नहीं। वाई का कैपिटल से कोई दिक्कत, पीएल का कैलकुलेशन अब तो समझ आ गया। पीएल का क्या खर्चा था भैया, रिजर्व्स कहाँ से आता है दिया, तुम देखो रिजर्व बनता कहाँ से, अब देखो रिजर्व में दिक्कत दे रहा है, ठीक है ना। सपोज कर भैया हम फीस कमाया, सपोज करो 30,000 रुपया मान लीजिए, ठीक है। तो हम सोचा भैया मेरा आदमी टैटू बनाया हुआ है, हम सोचा भैया इसको क्या करा देते हैं, इसको एक्सटेंड करवा लेते हैं, हम नया टैटू बनवाना चाहते हैं। तो मैं खुद ही सोचूं टैटू बनवाने के लिए रुपया लगेगा कि नहीं लगेगा, लगेगा। तो भैया टैटू के लिए हम चाहे तो क्या कर सकते हैं, जो प्रॉफिट मेरा कमाया हुआ है 30,000, मेरा मन बोल रहा है भैया मेरा 10,000 रुपया मेरे को लगेगा टैटू के लिए। सेम एग्जांपल वेरी गुड, सेम एग्जांपल की आज हम कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। तो हम ये 10,000 रुपये यहाँ से निकालेगा और हम इसको क्या कर देगा 10,000 रुपये यहाँ पे सेव कर देगा, फिर यहाँ पे टैटू के यहाँ पे रिजर्व। तो खुद ये था, ये जो हम 10,000 रुपये का रिजर्व बनाया कहाँ से बनाया, आउट ऑफ माई प्रॉफिट। प्रॉफिट किसको बिलोंग करता है भैया, प्रॉफिट के लिए मेहनत कौन किया था बिजनेस के अंदर, पार्टनर्स ही मेहनत करते हैं।
तो भैया अगर प्रॉफिट पार्टनर्स को बिलोंग करता है तो ये जो रिजर्व बना है कहाँ से बना? बना तो भैया प्रॉफिट से ही, तो ये भी किसको बिलोंग करता है? पार्टनर्स को। तो ये भी उन्होंने जाकर के वापस ऐड कर दिया। अगर मेरे को उनका टोटल में जानना है कि आज के दिन इनका टोटल कैपिटल कितना है, तो भैया सिर्फ उनका लगाया हुआ पैसा नहीं होता, उस पैसे पे हम जो पैसा और कमाया है, 60,000 ही तो कमाया है, वो भी तो मेरा कैपिटल को ऐड करेगा, तो मेरे कैपिटल को बढ़ाएगा। और जो नया बंदा आ रहा है जेड, वो भी तो भैया बिजनेस में क्या लेकर आया था? क्वेश्चन याद है? कैपिटल लेकर आया था, जेड आया था 1/4 के लिए, और कितना लेकर आया था? 50,000। तो सबको अगर अपने ऐड करते तो कितना हो जाता है कैपिटल? 1,60,000। अब तो 1,60,000 से कोई दिक्कत नहीं है। तो भैया मेरा कैपिटल जो होना चाहिए वो क्या है? एज पर जेड का कैलकुलेशन मेरा कैपिटल क्या होना चाहिए? 2 लाख। पर मेरा कितना रुपया लगाने से काम बन जा रहा है? 1,60,000। तो जो एक्स्ट्रा है वही तो मेरे फॉर्म का गुडविल है, बोल पा रहा है। अब तो कोई दिक्कत नहीं, फॉर्म का गुडविल निकल गया। किसी को दिक्कत? अब तो दिक्कत नहीं है, पक्का पक्का। ओ निशा सुनना है ऊपर से पक्का? प्रॉफिट एंड लॉस करना और पीएल वही मतलब 10,000 दिया, 11,000 दिया, वहाँ पे खर्चा दिया होगा ना, एसेट साइड में देखिएगा ना, तो फिर खर्चा भी दिख रहा है, वो सर्कल करना, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर को सर्कल कर। भैया वो खर्चा है ना, तो जल्दी ना एक बार सिर्फ लाइन को सुन ले। ओ भाई अगर कोई खर्चा होता है, खर्चा मेरे प्रॉफिट को बढ़ाएगा कि तोड़ेगा? बस इतना बता दे। खर्चा मेरे प्रॉफिट को तोड़ेगा। मेरा प्रॉफिट कितना दिखा रहा है बैलेंस शीट में? 11,000। ये खर्चा है 1,000 का, तो 11,000 में से इस खर्चे को हटाना चाहिए कि नहीं? करना है, इसीलिए इसको 10,000 कर दिया। अब कोई दिक्कत नहीं किसी को भी, यहाँ तक हो गया सबका कैलकुलेशन। तो भैया मेरे फॉर्म का गुडविल कितना है? 1/4। फॉर्म का गुडविल 40,000। इसको हटा दे पापा सबके लिए, ठीक है हटा दो। अब एक चीज जेड का गुडविल कितना होगा? पूरे फॉर्म का गुडविल आ गया 40,000। जेड बेचारा आ कितना नहीं ले रहा है? 1/4। तो मैं खुद ही बता दूं अमाउंट कितना होगा यहाँ पे? 40,000 रुपया पूरे फॉर्म का गुडविल है, और जेड आया था 1/4 के लिए। तो भैया व्हाट इज द अमाउंट ऑफ गुडविल फॉर जेड? 10,000। कोई दिक्कत किसी को? और भैया क्वेश्चन अपने को चला के बोला याद है कि वो पैसा नहीं ला पाएगा, तो अपने को जब एंट्री पास करेंगे तो अपने को उसका करंट अकाउंट को यूज करना पड़ेगा। वेरी लॉजिकल क्वेश्चन। अगर पढ़ेगा ना, क्वेश्चन में लिखा हुआ है जेड वोंट बी एबल टू ब्रिंग द अमाउंट फॉर गुडविल। अब यार लास्ट से समझाया था कि अगर भैया बंदा गुडविल का पैसा नहीं ला पाता तो अपने क्या यूज करते? उसका करंट अकाउंट यूज करते हैं। तो आज भी करने वाले, कोई दिक्कत नहीं इस क्वेश्चन में। अब ये क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट क्या था? बोला है गिव नेसेसरी जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द गुडविल। ओ भैया कैपिटल का एंट्री नहीं मांगा है, क्वेश्चन मांगा क्या है? सिर्फ एंट्री पास करो टू रिकॉर्ड द गुडविल। तो भैया सिर्फ गुडविल का एंट्री पास करना होगा। गुडविल का एंट्री कोई बताएगा मेरे को? आराम से सोचिए। और क्या? जेड का करंट अकाउंट होगा, ठीक है। जेड का करंट अकाउंट डेबिट, ओके। 2 कौन कौन आएगा? एक्स भी आएगा और 2 वाई। इनका क्या आएगा? करंट अकाउंट की कैपिटल इनका कैपिटल ये होगा भैया। जो नहीं ला पाता उसका करंट अकाउंट यूज करते हैं। ओ भाई समझाया? जो नहीं ला पाएगा उसका करंट अकाउंट, पर जिनको दे रहा है उनके तो भैया कैपिटल में ही जाएगा पैसा। कितना कितना भैया? 10,000 रुपये लेकर आ रहा है, हम बता दे रहे हैं। इसको मिलेगा 6,000, इसको मिलेगा 4,000। भैया 6 और 4 कैसे निकालूं? क्वेश्चन अपने को क्या कोई न्यू रेशियो दिया है? नहीं। क्या आपने को कोई सैक्रिफाइसिंग रेशियो दिया है? नहीं। तो अपना एक सिंपल अजम्पशन कि भैया अगर कुछ नहीं देगा तो ओल्ड रेशियो इज द सैक्रिफाइसिंग रेशियो। कोई दिक्कत? क्वेश्चन खत्म। बट ये तो 20,000 हुआ। अब कैसे हुआ 20,000? तो 40,000 कैसे हुआ? ये तो बाबा पूरे फॉर्म का गुडविल है ना, पूरे फॉर्म का गुडविल 40। ये बंदा आया कितना के लिए? 1/4। तो 40,000 का 1/4 कितना होता है? 10,000। तो 10,000 को लाएगा ना, 10,000 को 3:2 के रेशियो में लोग बांट लेगा। 6,000 रुपये इसको मिलेगा, 4,000 रुपया इसको मिलेगा। अरे बाबा ये 2 लिखा है ना, यहाँ से भैया 2 चालू हो गया। 2 मतलब होता है क्रेडिट बेस रहा। हाँ पता है। तो तुम 20 कैसे बोल रहे हो? नहीं क्योंकि गुडविल तो 40,000 है ना, तो ये गुडविल 40,000 है, पूरे फॉर्म का गुडविल है। फॉर्म का गुडविल, फॉर्म का गुडविल, फॉर्म का गुडविल कितना निकला ना? 40,000। तो भैया हमको पूरे फॉर्म का गुडविल थोड़ी निकालना है, मेरे को किसका चाहिए? कौन आ रहा है इसके अंदर? जेड आ रहा है। तो भैया जेड को कितना बिलोंग करता होगा? तो पूरे फॉर्म का 40। फॉर्म के अंदर तो भैया ए भी आता है, एक्स भी आता है, वाई भी आता है, जेड भी आता है। मेरे को तो सिर्फ जेड का चाहिए ना, तो जेड का निकालेंगे अलग से। पक्का? कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में? समझ में आ गया क्वेश्चन? ओके भैया अगला क्वेश्चन बनाते हैं। अब भैया एक चीज था, ये हो गया ना क्वेश्चन। क्वेश्चन पेपर मीडियम देता हूं सबका, किसी को दिक्कत? भैया अगर ठीक है तो पहले पूछ लेना, शर्मा नहीं।
तो भाई मेरे क्वेश्चन नंबर अगला वाला करने से पहले एक चीज और है, एक और चीज। सपोज कर दो पार्टनर है, ठीक है भैया। सपोज कर भैया कोई दो पार्टनर है, एक्स और वाई पार्टनर है। अब उसके बाद क्या हुआ ना, उन लोग भैया क्या किया, उन लोग किसी बंदे का बिजनेस को अक्वायर किया आज से 20 साल पहले। तो भैया जब उन लोग गया होगा उसका बिजनेस को खरीदने, तो उन लोग को गुडविल का पैसा देना पड़ा होगा 20 साल पहले भी। करेक्ट है, समझ आ रहा है? एकदम सिंपल क्या बता रहा है कि भैया कोई दो बंदा लोग है जो आज से 20 साल पहले सोचा बिजनेस करेगा, और उन लोग देखा भैया खुद से करेंगे बहुत माता बच्ची होगा, तो उन लोग चला गया अपना कोई जान पहचान के पास और उसको बोला भैया एक काम करो, आप अपना बिजनेस हम लोग को बेच दो। क्या बोला वो बंदा, आप अपना, हम लोग दो जन मिल करके किसी तीसरे बंदे के पास गया और उस तीसरे बंदे को इन लोग बोला कि आप अपना बिजनेस हम लोग को बेच दो। सिंपल है। अगर वो बंदा इन लोग को अपना बिजनेस बेचा होगा तो इन लोग से भैया दो चीज का पैसा लिया होगा। क्या चीज का? एक तो भैया जो बिजनेस का बनता है वो तो लिए ही होगा, प्लस वो बोला होगा भैया मेरे को अब क्या दो एक्स्ट्रा पैसा, मेरे बिजनेस का गुडविल बना होगा उस टाइम पे। समझ गया सिनेरियो? तो इन लोग जब उस बिजनेस को खरीदा आज से 20 साल पहले, तो इन लोग भैया गुडविल का पैसा पे करके खरीदा है। और भैया अगर हम गुडविल का पैसा पे करके खरीदेगा तो उसको क्या बोलते हैं अपने, उसको सेल्फ जनरेटेड गुडविल बोलते हैं या उसको दूसरा अलग बोलते हैं? उसको बोलते हैं अपने परचेज गुडविल। और भैया बैलेंस शीट में अपने कौन से वाले गुडविल को दिखा सकते हैं भैया? अगर अपने परचेज करेंगे गुडविल तो अपने उसको बैलेंस शीट में दिखा सकते थे। वेरी सिंपल, कोई दिक्कत नहीं। तो इन शॉर्ट आज के डेट में भैया देखिएगा तो क्या होगा, इन लोग दो बंदा लोग अभी भी बिजनेस कर रहा है 20 साल बाद भी। इन लोग का भैया अगर बैलेंस शीट देखेगा तो भैया बैलेंस शीट में गुडविल कहाँ आता है? इज इट अ लायबिलिटी और इज इट एसेट? सोच के भैया बैलेंस शीट में अगर भैया इन लोग 20 साल पहले खरीदा था 20 साल पहले इन लोग गुडविल खरीदा, उसी गुडविल को चलाया जा रहा है तो दिखाना पड़ेगा ना, हम लोग ने गुडविल खरीदा था उसको लोग 20 साल से लेकर के आ रहा है। तो आज के दिन भैया गुडविल एक तरीके का क्या है, इट इज अ काइंड ऑफ इनटैंजिबल एसेट। और भैया वैल्यूएशन तो खरीदा था ना, जब खरीदा तो प्राइस और उतना मतलब बताएगा कुछ बताना है तो बोल रहा भैया हम 20 साल पहले खरीदा, सपोज करो 10,000 रुपये में इन लोग दो जन मिलकर के खरीदा था। उस गुडविल को कितने में खरीदा था? 20 साल पहले जब खरीदा ना तो इन लोग 10,000 रुपये दिया था। और भैया अपने बैलेंस शीट में भैया एकदम सिंपल है, जिस दाम में खरीदा हुआ था अपने उसी को रिकॉर्ड करते जाते हैं, उसमें कोई दिक्कत किसी को नहीं था। पक्का? तो इन लोग में भैया ये जो 10,000 रुपया है ये कब का वैल्यूएशन है भाई बताएगा? आज से 20 साल पहले का है, 20 साल पहले का वैल्यूएशन है। कोई दिक्कत इस लाइन से नहीं भाई। अब भैया इन लोग गुडविल दिखा रहा था बैलेंस शीट में, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये गुडविल नीचे था। गुडविल बैलेंस शीट में क्यों दिख रहा है? क्योंकि कौन सा वाला गुडविल है? ये है इनका परचेज्ड वाला, परचेज्ड गुडविल है। इस लाइन से दिक्कत किसी नहीं है। अब भैया तीसरा एक नया बंदा को इन लोग आज सोच रहा है, 20 साल के बाद इन लोग सोच रहा है इस बंदे को बिजनेस में जोड़ लेना चाहिए। खुद ही सोचो, ये बंदा जब आएगा बिजनेस के अंदर तो भैया 20 साल तक मेहनत किसने किया? इन दो जन ने किया। तो भैया 20 साल की वजह से इनका मार्केट में बहुत अच्छा नाम हो गया होगा। खुद ही सोचो, इनका मार्केट में गुडविल कैसे 10,000 के लाएंगे आज? भैया 10,000 कब का वैल्यूएशन? आज से 20 साल पहले का था। आज के दिन तो इनका गुडविल का वैल्यूएशन बहुत अलग हो गया होगा। इसका नहीं करते हुए भैया 15-20 टाइम्स हो गया होगा पक्का पक्का। तो भैया इन लोग बोल रहा है ये जब नया बंदा आएगा तो इसको गुडविल का कैलकुलेशन इस तरीके से तो नहीं करना चाहिए कि हम इसको बोले कि भैया तुम आ रहे हो 1/4 के लिए तो 10,000 का 1/4 ले आना। ये चलेगा क्या? खुद सोचो, इसे 2,500 रुपये दे करके 2,500 रुपये दे करके ये हमारे बिजनेस का हिस्सा बन जाए, चलेगा क्या? खुद ही सोचो, तुम लोग भी समझेगा बतारी कर रहे ऐसे तो नहीं होना चाहिए। तो इन लोग बोलते हैं काम करेंगे, जो गुडविल दिख रहा है बैलेंस शीट में, कौन बोल रहे हैं? इन लोग बोल रहा है, ये जो दो बंदा लोग ऑलरेडी बिजनेस कर रहा था, इन लोग बोल रहा है, क्या बोल रहा है? इन लोग बोल रहा है कि जो बैलेंस शीट में गुडविल दिख रहा था अपने उसको राइट ऑफ कर लेंगे। राइट ऑफ कर लेंगे पहले। हम बोला अच्छा ठीक है, राइट ऑफ कर लेंगे तो क्या होगा? इन लोग बोल रहा है इस गुडविल को अपने बिजनेस से निकाल देंगे। जो ऑलरेडी था ना बहुत पहले, कहना ये पहले का गुडविल खरीदा कौन था? इन लोग ने खरीदा। तो इन लोग बोल रहे भैया इस गुडविल को अपने बिजनेस से निकाल देंगे। पक्का पक्का, कोई दिक्कत नहीं। ये जब नया बंदा आएगा तो हम क्या करेंगे? तो हम करेंगे गुडविल का कैलकुलेशन। तो हम क्या करेंगे भाई? वापस हम करेंगे गुडविल का कैलकुलेशन और वो गुडविल का कैलकुलेशन से नया गुडविल अपना कैलकुलेट कर लेंगे। कोई दिक्कत नहीं है। क्या समझा समझा? इन शॉर्ट क्या बोल रहा है? हम देखो एक चीज समझा भी दिया। तो भैया क्या समझा कि भैया अगर आपके बैलेंस शीट में कोई पहले का गुडविल दिख रहा है, कोई पहले का गुडविल कौन सा वाला हो गया? ये वाला कि ये वाला? ये वाला।
इस गुडविल को क्या करना होगा अपने को, इस गुडविल को बिजनेस से निकालना होगा। सिंपल, ये अपने को करना है। अभी जो क्वेश्चन करेंगे ना उसमें बोला हुआ रहेगा कि आपके बैलेंस शीट में एक गुडविल दिख रहा है, उस गुडविल को क्या करना होगा। जब जब ये क्वेश्चन में गुडविल दिखेगा उस गुडविल को हटाना पड़ेगा, क्योंकि ये कब का गुडविल है, जब हम बिजनेस परचेज किया था किसी बंदे से तब का गुडविल का वैल्यूएशन है, वो तो भैया आज की वैल्यू नहीं है, तो उसको इन लोग निकालेगा। कौन निकालेगा भैया, जो पहले के पार्टनर्स है उन लोग निकालेंगे। और भैया बाद में क्या करेंगे, जो नया बंदा आने वाला है उसका गुडविल का कैलकुलेशन आज के हिसाब से करा जाएगा। कोई चिंता मत करना कि पूरा कहानी। तो भैया अब क्वेश्चन नंबर अपने करें, क्वेश्चन नंबर 22 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 22 में यही हो रहा है, मेरा खाना देखो चाहते हैं ना, तुम ना तू क्यों चिंता करता है। क्वेश्चन नंबर 22 पढ़ना करके लिखो। क्वेश्चन नंबर 22 में कुछ तो लिखा, पढ़ो करके लिखा है, ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली। ठीक है भैया, तो दो बंदा लोग हैं, ए और बी है, इन लोग प्रॉफिट्स को कैसे बांटता है, इक्वली। मतलब क्या हो गया, इक्वली यही होता है, हाफ हाफ, पक्का पक्का। ठीक है भाई, ये समझ आ गया। उसके बाद क्या लिखो, क्या क्या बोल रहा हूँ। अच्छा सुन ना, नया बुक के हिसाब से एडिशन कौन सा है 2022, उसके हिसाब से क्वेश्चन नंबर 26 कर रहे हैं। और हाँ, एडिशन नंबर कौन सा है 2020 के हिसाब से क्वेश्चन नंबर 23। और अगर किसी के पास बाई चांस 2018 वाला एडिशन है तो उसके हिसाब से क्वेश्चन नंबर 22 कर रहे हैं। तो मैं ये बता देना, सही क्वेश्चन है, बात कर आजा करते हैं। ए एंड बी आर पार्टनर्स, ए एंड बी शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली। ठीक है भैया, एडमिट कर रहा है लोग, किसको एडमिट कर रहा है लोग, सी को। कितना के लिए, 1/4 के लिए। ठीक है, इन प्रॉफिट्स सी पेस क्या, सुना लिखा हुआ है कुछ, सी पेस क्या लिखा हुआ है, सी पेस 10,000 फॉर गुडविल आउट ऑफ ए शेयर ऑफ 18,000। भैया सी क्या कर रहा है बताएगा, भैया सी पे कर रहा है कितना, कितना लिखा क्वेश्चन में, सी पेस 10,000, सी पेस 10,000 आउट ऑफ हिज शेयर ऑफ 18,000। भैया हिसाब से सी को कितना देना चाहिए था गुडविल के नाम पे, 18,000। सुनना क्वेश्चन यही बोल रहा है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है सी पे कर रहा है अभी 10,000 आउट ऑफ हिज शेयर ऑफ 18,000, देना चाहिए था उसको 18, पर उसमें से वो कितना दे रहा है, सिर्फ 10,000 दे रहा है। तो इन शॉर्ट वो कितना के लिए ना कर दिया, 8,000 के लिए ना कर रहा है। मतलब भैया 8,000 क्या हो गया उसका, अनएबल वाला हो गया सिनेरियो। 8,000 वो लाएगा कि नहीं लाएगा, 10,000 से मैं हाँ बाबा करेंगे ना, 8,000 का समय कि 8,000 नहीं लाएगा। तो अगर ये अनएबल है तो इसके लिए कौन सा अकाउंट यूज करेंगे, इसका सी का करंट अकाउंट यूज करने वाले हैं। किसी को दिक्कत, इसके लिए तो मैं नॉर्मल जो करते हैं वो तो करेंगे, पर भैया जो नहीं ला पाएगा उसके लिए करंट अकाउंट यूज कर लेंगे, पक्का पक्का। ठीक है, और आगे कुछ लिखा है, गुडविल अपीयर्स, वो इधर देखो ना, कुछ लिखा है, क्या लिखा हुआ है, गुडविल अपीयर्स इन द बैलेंस शीट एट 60,000। भैया गुडविल आपका बैलेंस शीट में, आपका जो बैलेंस शीट है ना उसमें एक गुडविल दिख रहा है, वो कितने का दिख रहा है, 60,000। ये 60,000 का जो गुडविल है ये किस किस को बिलोंग करता है, सोच के ना भैया, ये जो बैलेंस शीट, ये जो गुडविल दिख रहा है ये सी के एडमिशन के पहले का गुडविल है। ये किस किस को बिलोंग करता है, ए और बी को बिलोंग करता है। ये बता रहा था, याद है उनको भी समझाया था ना, वो यही वाला बात है कि भैया अगर आपका बैलेंस शीट में कोई गुडविल दिख रहा होगा पहले का तो इस गुडविल को अपने को निकालना पड़ेगा। ठीक है भैया, तो 30 में 30 ले आ रहे हैं, हाँ परफेक्ट है, वैसे ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो भैया खुद ही सोचो, भैया ये लोग क्या करेगा, इन लोग लेके जा रहा बिजनेस के अंदर से, इन लोग अगर बिजनेस से गुडविल लेके जाएगा तो इनका कैपिटल बढ़ेगा कि टूटेगा, सोच के जाना टूटेगा। तो भैया कौन लोग लेके जा रहा है, ए लेके जाएगा और बी लेके जाएगा, और हमारे पास से जा क्या रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन, वो इधर लेके जाते हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो हमारे पास से क्या जा रहा है, बिजनेस के पास से हमारा गुडविल जा रहा है, समझा क्या बाबू, बिजनेस के पास से क्या जा रहा है, गुडविल जा रहा है। एक बार बता दे भैया, लेके कौन जा रहा है, ए और बी अपने किस किस को दे रहे हैं गुडविल, तो ये एंट्री किसका है, बिजनेस का फॉर्म का ही एंट्री है, सुना ये जो गुडविल है ना ये इसका एंट्री है। तो भैया किसको दे रहे हैं, ये जो गुडविल अपने देने वाले हैं किस किसको देने वाले हैं, ए और बी को। तो अपना जनरल एंट्री का एक और रूल था, सबसे पहला रूल बता क्या था, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो भैया अपने किसको दे रहे हैं, ए और बी को, तो ए और बी क्या बन गया अपना रिसीवर। तो भैया ए का कैपिटल अकाउंट में जाएगा, बी का कैपिटल अकाउंट में जाएगा, ऐसे बोल ले भैया, कोई दिक्कत। कितना देंगे भैया, ए को देंगे 30,000, बी को देंगे 30,000।
और हमारे पास एक डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो भैया तो गुडविल कितना 60,000। समझ में क्या किया? पक्का पक्का तो भाई सुना है क्या बोला भैया? वो रूल है जो हमने सीखा था स्टार्टिंग में 11 में, डेबिट द रिसीवर वाला लगा दिया कि भैया किस किस को दे रहे हैं, ए को दे रहे हैं और बी को दे रहे हैं, ऐसे बोल दिया ताकि इजी हो जाए। और हमारे पास से क्या जा रहा है? हमारे पास से हमारा बैलेंस शीट में जो दिख रहा था गुडविल वो जा रहा है, कोई दिक्कत इसमें नहीं भाई। ये वाला पार्ट तो हो गया। अब भैया इसका एंट्री तो बताने का ट्राई करेगा, इस पार्ट का एंट्री या प्लीज कोई ट्राई करना, कुछ एक बार ट्राई कर, दिमाग लगा के बोलना नहीं भैया। ये वाला जो गुडविल का भैया एंट्री होना चाहिए, सोच के दो भैया जो समझ भैया तुम्हारे माथा में जाना है, इसका इसका भैया मिला करके मेरे को 18,000 रुपये का एंट्री चाहिए टोटल। तो अगर सोचेगा तो तेरे को समझ जाएगा क्या करना चाहिए। प्रीमियम का गुडविल 10,000 इसे एंट्री बढ़ा दे बाबा, ये वाला पार्ट तो खत्म हो गया। सोच के देखो भैया कुछ तो होगा, दिमाग लगाएगा तो पता है कहानी को पकड़ने का ट्राई कर। कुछ आ रहा है क्या बिजनेस के अंदर? थोड़ा रुपया तो आएगा होगा, थोड़ा रुपया आ रहा है तो भैया पहले थोड़ा रुपया आने का एंट्री कर ले। भैया बैंक में पैसा आएगा, हाँ बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। ओ भाई ये मत लिखना, तुम लोग ऐसे लिखने का आदत बंद करना, लिखना था तुम लोग बहुत दिक्कत नहीं करना, पूरा लिखना प्रीमियम फॉर गुडविल ताकि मेरे एग्जाम लिखने में स्पीड रहे। पता भैया पूरा का ऐसे ना हालत खराब हो रहा है, तुम लोग ये लिखते हो इसलिए उनका गलती किया हो भैया, तुम लोग मत करो, लिखना पूरा टू प्रीमियम फॉर गुडविल। कितना रुपया लेकर आ रहा है? 10,000 तो आएगा। इस एंट्री से दिक्कत किसी को नहीं है। अब भैया ये प्रीमियम का जो पैसा है ये किस किस में बंटना चाहिए हिसाब से? ए और बी में बंटना चाहिए, ये तो बटेगा ही, साथ ही साथ ये 8,000 भी बंटना चाहिए। सोचिए दिखाना भैया, तुम लोग बोलेगा दो अलग अलग दिखा देगा, पर भैया एक साथ ही दिखाओ ना, क्योंकि एग्जाम में एक साथ ही लिखने का मार्क्स मिलेगा। पहले बता देगा दोनों दिखा देगा। ये प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट कितना रुपया? 10,000 रुपया। ये अपने को किस किस को देना है? टू ए का कैपिटल अकाउंट में, टू बी का कैपिटल अकाउंट में। अगर तुम लोग सिर्फ 10 को बांटेगा तो कुछ समझ जाएगा, हाफ ऑफ कितना होता है हिसाब से 5,000 5,000 लिखना मत, लिखना मत, 5,000 समझ आ गया? ये पार्ट समझा है, कोई दिक्कत? अब ये जो अननेबल वाला पार्ट है उसका एंट्री क्या होता है? उसके लिए किसको डेबिट करते थे? सी का करेंट अकाउंट। तो बाबा सी का करेंट अकाउंट डेबिट ही तो करता था हमेशा। सी का करेंट अकाउंट डेबिट कितने रुपए से? 8,000 रुपए से। और टू तो सेम ही होता था इन लोग, तो बाबा अभी लोग कर दो ना, 18,000 रुपया को ए और बी में डलवा दो। कुछ कितना कितना 9,000 रुपये मिलेगा ए को, 9,000 रुपये मिलेगा बी को। तो ये अटक देना 8 नहीं है पक्का बता ऐसे ना। देखो ये लपट समझा तो 10,000। हाँ 10,000 रुपये अगर बांटता तो कितना कितना मिलता है इन लोगों को? ये अभी इस टाइम करना मैं भूल गया। अगर 10,000 को बांटेगा तो एंट्री ये वाला एंट्री तो पता ही है, तो यहाँ पे मिलता है 5,000, यहाँ मिलता है 5,000, कोई दिक्कत? फिर भैया तुम ये वाला पार्ट खत्म हो गया, पर ये अनएबल का भी एंट्री कर दे। अनएबल का एंट्री क्या था? सी का करेंट अकाउंट डेबिट, सी का करेंट अकाउंट डेबिट टू किसको देता है? सर देता तो ए और बी को ही, टू ए का कैपिटल अकाउंट और बी का कैपिटल अकाउंट में। कितना रुपया जाता है? 8,000 कोई पार्टी का भैया तो कितना आता है? 8,000 इधर, 4,000 इसको मिलता, 4,000 इसको मिलता। अब खुद ही नोटिस कर, हम वही चीज अभी किया, पता कैसे किया? ये जो कैपिटल अकाउंट यहाँ पे लिखा होता है अलग से 4,000, इस 4,000 को इसमें ऐड कर दे, कोई दिक्कत? सेम भैया बी के साथ भी कर सकते हैं, बी में भी भैया 4,000 को ऐड कर दे, तो ये एंट्री तो सेम ही था। हम ये क्या किए थे? ये जो सी का करंट अकाउंट अलग से लिख रहे थे उसको हम अलग से दिखा दे रहे हैं। तो भैया एंट्री देखो समझना ही होगा कि भैया इसको हम कर दिया 18,000, हाँ इसको कर दिया 10,000, ये जो लाइन काटा हुआ था इसको वापस ऐसे लिख देते हैं। यहाँ पे क्या दिखा? सी का करंट अकाउंट 8,000 रुपए से, और ये सारा दोनों मिला करके कितना देगा? इसका 9,000, इसका 9,000। बात तो सही है, बात है क्या? अब कोई दिक्कत? पक्का पक्का भाई किसी को कंफ्यूजन कुछ भी हल्का सा एंटी से अगला क्वेश्चन बनाए कुछ मतलब समझा क्या बोला? इन छोड़ दिया ठीक है, सिंपल बताया क्या बोला कि भैया अगर आपका बैलेंस शीट में, अगर आपका जो बैलेंस शीट बना हुआ पहले का है, अगर उसका उसमें कुछ गुडविल दिख रहा है तो उसको क्या करते हैं? वो गुडविल को भैया इन लोग निकाल लेता है। कौन कौन निकाल लेता है भैया? जो बंदा लोग ओल्ड पार्टनर्स था उन लोग निकाल लेते हैं। वो वाला एंट्री अभी तो कर लिया पक्का पक्का, कोई दिक्कत नहीं एंट्री से। और भैया एक और चीज समझाया था पीएल वाला पार्ट से कि भैया अगर बैलेंस शीट में अपना पीएल दिख रहा है
और उसी से रिलेटेड कोई खर्चा भी बैलेंस शीट में दिख रहा है तो उसको क्या करना पड़ता है, उन लोग को एक दूसरे से लेस करना पड़ता है। इतना ही चीज समझाया फिर आज के अंदर देखिएगा। ये दो इंपॉर्टेंट पार्ट का दोनों समझा दिया वापस, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन खुद से बनाओ भैया, अगला बन जाना चाहिए तुम लोग को। अगला क्वेश्चन मैं पहले बता दे क्या है, मेरे बुक में एक्स और वाई है और उसका रेशियो है 4:3 वाला। भैया देख लेना तुम्हारे बुक में कौन सा नंबर है मेरे को पता नहीं, देख लेना। किस कौन सा नंबर देख तुम्हें भैया नया बुक में क्वेश्चन नंबर 25, हाँ 25 है नया वाला बुक में। अच्छा 2022 का एडिशन में क्वेश्चन नंबर 25 हमारे बुक में 22। अच्छा ठीक है 2020 का एडिशन में क्वेश्चन नंबर 22 और 2018 वाला एडिशन में उसमें क्वेश्चन नंबर 23 मेरे बुक में 23। अच्छा करो ना, मुझसे करो ना भैया, बन जाना चाहिए। तो भाई बिना बोले प्लीज लेवल आओ भाई, एकदम छोटा सा क्वेश्चन है, जो भी करके आए ना वैसे ही क्वेश्चन पूरा पूरा। क्या लिखा क्वेश्चन लोग पढ़े हम साथ में, एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स इन अ फर्म। तो लिखना कुछ बना पड़ेगा, अगर इजी तो मैं कुछ बना ले, कोई दिक्कत नहीं है, बनना चाहिए। एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 4:3, कोई दिक्कत नहीं, बन जाएगा। तो भैया लिख दे, यहाँ पे कैसे लिखेंगे अपने, x और y पार्टनर है, इनका रेशियो क्या है 4:3, मतलब क्या हो गया 4/7, 3/7। कोई दिक्कत किसी को नहीं। ऑन 1 अप्रैल 2018 उन लोग किसको एडमिट कर रहा है, दे एडमिट z एज अ पार्टनर। ठीक है, कितने के लिए, z ब्रॉट z एज अ पार्टनर, एज अ न्यू पार्टनर, इतना लिखा हुआ z ब्रॉट 1 लाख फॉर हिज कैपिटल। ठीक है, तो भाई z क्या लेकर आ रहा है इसके अंदर, कैपिटल ला रहा है, कितने रुपए का, 1 लाख रुपया का कैपिटल लाएगा। ठीक है, एंड फॉर क्या लिखा हुआ, एंड 21,000 फॉर 1/3 शेयर। तो भैया और क्या लेकर आ रहा है, गुडविल के नाम पे लेकर आ रहा है 21,000, और वो कितना हिस्सा उसका रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब जेड कितना के लिए आ रहा है बिजनेस के अंदर अपना 1/3 के लिए एडमिट हो रहा है, कोई दिक्कत। ठीक है, ऑन जेड एडमिशन कुछ लिखा हो भैया, हम लोग मतलब इसका क्या करेंगे, on Z admission, goodwill appeared in the books of the firm at 28,000। मतलब ये कौन सा goodwill है, ये पहले वाला गुडविल है। अब तो लाइन समझ आ गया होगा भैया, बैलेंस शीट में लिख करके दे दे या तुमको ऐसे एक लाइन में दे दे भैया, अब तो पक्का समझ आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसका एंट्री क्या करेंगे बताएगा कोई, इसका एंट्री करेंगे बहुत प्यारा एंट्री है, सही बता रहा है भैया। मतलब क्या हो गया, अपने बुक में ना एक लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि अपने पास एक गुडविल दिख रहा है व्हिच अपीयर्ड इन द बैलेंस शीट। कितने का है, 28,000 रुपए का गुडविल दिख रहा था। अब इस गुडविल को अपने को क्या करना चाहिए, हटाना चाहिए। ये गुडविल अपने किस को दे देंगे, जो भैया ओल्ड पार्टनर है, ओल्ड पार्टनर को ही मिलेगा ये वाला गुडविल, याद रखना। क्योंकि भैया इसके लिए मेहनत कौन करके रखा था पहले, उन्होंने ही किया था, जेड ने तो मेहनत ही नहीं किया, तो इसीलिए भैया जेड में नहीं बढ़ता। समझ गया, ये किस किस में बटेगा भैया, एक्स और वाई में बटेगा। तो इंसान से एंट्री क्या होगा, इसका एंट्री बता दो भैया फटाफट, एक्स का कैपिटल, वाई का कैपिटल, एक्स का कैपिटल, वाई का कैपिटल, 2 में क्या आएगा, 2 गुडविल लिखना 28,000, उसको बांट के बताओ प्लीज कितना आ रहा है, 16 एक्स के नाम पे 16,000 और वाई के 12। निकाल लिया मैं कैलकुलेशन, हो गया पक्का, कोई दिक्कत नहीं, सही है। मतलब भैया ये वाला पार्ट का एंट्री हमने करना सीख गए कि भैया अगर बैलेंस शीट में कोई गुडविल दिख रहा होगा तो भैया ओल्ड पार्टनर में अपने पार्ट देंगे, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। अब भैया को चलो इनका एंट्री ना तो लोग खुद से बनाएंगे, इन दो का एंट्री, कैपिटल ला रहा है, गुडविल भी लेकर आ रहा है, इसकी एंट्री क्या होगा जल्दी बताओ, टू ठीक है, प्रीमियम का गुडविल भी होगा, टू जेड का कैपिटल भी होगा भाई। पहले क्या लिखना, और मेरे कैपिटल देख, मेरे को आदत है ना पहले हमेशा कैपिटल लिखना है, चाहे कुछ भी लिख सकता है बाबा, लिख कुछ भी सकता है, तो प्रीमियम भी लिख सकता है पहले, तो जेड का कैपिटल भी लिख सकता है, मेरे को ज्यादा मामला लिखना, टू प्रीमियम फॉर गुडविल, 1,21,000, यहाँ पे कितना हो गया 1.21 लाख, कोई दिक्कत। वो भैया एग्जाम में ऐसे मत लिख के आना प्लीज, पूरा पूरा लिखना 1 लाख को 1,21,000 को ट्रिपल जीरो लिखना आगे, इस आदत को रखिएगा तो भैया मार्क्स कम आएगा, बता रहा है। जब लेगा बेटा के कर रहे हो भाग ऐसे, ये सब लोग नहीं है पहले बता दें। अब भैया प्रीमियम फॉर गुडविल को क्या करेंगे अपने, प्रीमियम फॉर गुडविल को बांट दो, किसके में बांटेंगे, एक्स और वाई के कैपिटल अकाउंट में दे दो उनको पैसा, कितना रुपया आएगा भाई बताना,
4:3 के हिसाब से एक को मिलना चाहिए 12, दूसरे को मिलना चाहिए 9, मिला देंगे तो 21। क्वेश्चन समझ आ गया? अब बोलो ये नहीं बैंक में पैसा है, जेड आ रहा है पैसा, जेड आ रहा है बिजनेस में, जेड कितना में लेकर आ रहा है? डेबिट व्हाट कम से तो बैंक में पैसा है, ये भाई बैंक अकाउंट है, ये बैंक अकाउंट लिखना है, ये तरह का बैंक अकाउंट है मेरा, ये बता ना? हाँ तो बैंक अकाउंट डेबिट। टू जेड बिजनेस में पैसा लगा रहा है, याद कर लिया सबसे पहले एंट्री जनरल एंट्री का, टू जेड का कैपिटल, टू जेड्स कैपिटल, और भैया और भी तो पैसा ला रहा है, गुडविल के नाम पे पैसा ला रहा है, कितना रुपया? 21,000। तो टू प्रीमियम फॉर गुडविल तो आएगा भैया। बैंक में कितना रुपया आ रहा है? 1,21,000 रुपया। इसका हिसाब बताओ ना भैया, क्या क्या चीज के नाम पे आ रहा है? कैपिटल के नाम पे आ रहा है कुछ, और थोड़ा प्रीमियम के नाम पे। डन हो गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन खुद से बनाओ। और भैया इधर थोड़ा सा बैलेंस शीट को देख लेना, मेरे बुक में बता रहा कौन सा क्वेश्चन है। एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1। और बैलेंस शीट का टोटल देख लेना, 8-8 लाख रुपए वाला है। बैलेंस शीट का टोटल ही चेक कर लेना भैया, 8-8 लाख वाला है। और 24 है, करें मेरे बुक में तो 24 है, तुम्हारे में 24, तेरे में? अच्छा नया बुक में क्वेश्चन नंबर 27, मतलब 3 क्वेश्चन आगे पीछे हो गए है ना। कपड़े कौन सा खुद से करो ना पापा, ये तुम लोग आ गया इतना सिखाया था भैया, वही है रिपीटेडली का स्टेप, कुछ नहीं है। ये अपना यहाँ का महाभारत है, रिपीट में चल रहा है। सचिन अकाउंट्स इजी है, मेरे को इजी लगा, बस ये बोलते रहना इजी लगे। रेडी? अच्छा सुनो भाई, क्वेश्चन नंबर 24 में देखना क्या लिखा है। एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1। मतलब ये दो पार्टनर है, एक्स और वाई, इनका रेशियो क्या है? 2/3, 1/3। ठीक है। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट। अब भैया देख, जैसे हम जब से क्वेश्चन बनाते हैं ना, हम सबसे पहले देखते हैं बैलेंस शीट में क्या दिया है। बैलेंस शीट में भैया सबसे पहले हम एसेट साइड में देखते हैं। एसेट साइड में मेरे को सबसे ऊपर में क्या दिया है? गुडविल। कितना लगा? 30,000। मतलब भैया यहाँ पर अपने को दिया हुआ है एक गुडविल दिया है क्वेश्चन में, हाँ कितने का? 30,000 रुपया का गुडविल दिया है बैलेंस शीट में। वो गुडविल तो इन दोनों को ही बिलोंग करता है, आया ना? तो यहीं पे लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। मतलब देख हम कहानी वाले यहाँ पे फ्रेम कर देगा पूरा, तो अपने लिए इजी हो जाएगा। फिर क्या दिया? अब भैया और कुछ देख, कोई खर्चा दिया है क्या? एसेट में देख लिए भैया कोई खर्चा है क्या जो पीएल के साथ जाएगा? नहीं दिया होगा, तो भैया ध्यान देने का जरूरत नहीं है। अब आगे चलते हैं। ऑन 1st अप्रैल दे एडमिट जेड। अब भैया नया कौन आ रहा है? जेड आ रहा है, ठीक है। एज अ न्यू पार्टनर ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या दिया है? 2:2:1। तो भैया इसका क्या होगा? 2/5, इसका 2/5, इसका 1/5। इन शॉर्ट जेड कितना के लिए एडमिट हो रहा है इसमें? 1/5। अब समझ आ गया? ठीक है। तो एक सीधा ओल्ड रेशियो है, न्यू रेशियो, तो ये क्या होगा? 4/15 कितना? 4/15 और -1/15। ओके, अच्छा तो जो गए पक्का, इसका गेन ही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे क्या दिया हुआ है? Z will bring in 5 लाख रुपया as his share of capital। भैया Z आएगा बिजनेस के अंदर, हाँ वो क्या लेकर आएगा बिजनेस में? कैपिटल लाएगा। कितना रुपए का? 5 लाख रुपए का कैपिटल लाएगा। ओके, और क्या दिया? एंड द नेसेसरी अमाउंट ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल इन कैश। मतलब गुडविल का भी पैसा वो लेकर के आएगा इन कैश, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका अमाउंट अपने को ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। और क्या लिखा क्वेश्चन में? फर्म गुडविल ऑन जेड एडमिशन वाज वैल्यूड। पूरे फर्म का गुडविल कितने का है? फर्म का गुडविल दिया अपने को कितने का? 3 लाख रुपया पूरे फर्म का है। बेचारा जेड आ कितना के लिखा है? 1/5। तो 3 लाख का अगर हम 1/5 निकाल लें मिल जाएगा मेरे को, कितना आएगा? 60,000 का आएगा। इसके ये जो क्वेश्चन मार्क प्लस हटा दिया, कितना आ जाएगा? 60,000। कोई दिक्कत? 60 इस रेट का गुडविल है ना? जेड का गुडविल है ना? जेड का गुडविल 60,000 का आ गया। अब तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। एक चीज था इस क्वेश्चन में, मेरे को एक और चीज दिख गया था। क्या दिखा भैया? किसी एक और बंदे का कुछ हुआ है, किसी ने गेन किया है। किसने गेन किया? क्वेश्चन बता भैया, कैसे पता चला? उसने गेन किया क्योंकि उसका रेशियो किसमें निकला? माइनस में निकला। मतलब भैया जिसका रेशियो माइनस में आया है, मतलब भैया नया बंदा के आने के वजह से, सुना सुना, नया बंदा के आने के वजह से जो जेड जो वाई है उसको सैक्रिफाइस नहीं करना पड़ा, कुछ उल्टा उसका फायदा हो गया।
तो भैया नुकसान सिर्फ एक ही जन का हुआ होगा, इसका एक्स का ही नुकसान हुआ होगा। तो बेचारा एक्स रो रहा था, एक्स बोल रहा है भैया मेरा नुकसान हो गया, मेरा नुकसान हो गया। तो भाई उसको बोला तेरा क्या चीज़ का नुकसान है? तो एक्स बोल रहा है भाई मैंने जेड को दिया है कितना 1/5, मैंने तुमको भी दे दिया कितना 1/15 दे दिया, बाई चांस होता ना जेड के आने की वजह से मेरे को तुमको भी देना पड़ गया 1/15। तो एक्स बोल रहा है भाई मेरे को तो आ रहा है वहाँ पर क्या रोना निकल रहा है, और सारा रोना तो चल। तो बेचारा एक्स उसको बोला एक काम कर, क्या बोला वो बोला मेरा एक्स का कितने का गेन हुआ 1/15 का, जितना मेरे को गेन हुआ उतना का रुपया तुम मेरे से ले लो गुडविल के नाम पे। क्या बोला समझ, जितना मेरे को क्या हुआ है गेन हुआ उतने का रुपया तुम मेरे से ले जाओ, पक्का पक्का। तो भाई मेरे को बोला वो एक्स को बोलेगा ना बाबा, दिया तो एक्स नहीं है ना, सैक्रिफाइस किसने किया, एक्स ने किया, फायदा किसका हुआ, जेड का तो वही था, और एक्स वाई का हुआ था। तो वाई उसको बोल रहा है कि भाई जितना मेरे को गेन हुआ है उसके हिसाब का गुडविल में जितना रुपया बनता है निकालो ना, कितना आ रहा है, कितना आ रहा बताइए भाई। 60 कितना आएगा बाबा 15 था 20, तब क्या 20,000 का आएगा। यहाँ पे कैलकुलेशन अगर करेंगे ना तो ये देखो जल्दी हमने 15 लिखा था, यहाँ पे 15 कैसे निकालना भैया, ये दिया था ना क्वेश्चन अपने को, तो निकाला था देखिए से। तो भैया जितना उसको गेन हुआ इधर देखना, जितना उसको गेन हुआ उसके हिसाब से कितना रुपया का गुडविल का वैल्यूएशन बनता है 20,000 रुपए का। तो भाई बोल रहा है किसको, एक्स को, क्या बोल रहा है भाई, भाई बोल रहा है एक्स को कि एक काम कर तुम मेरे से 20,000 रुपया ले लेना। ये बोला समझा के लाएंगे, अब किसी को लाइन से दिक्कत भैया कैसे निकाला ये 20,000, कोई दिक्कत 20,000 वाला कैलकुलेशन समझ गया। तो भैया अपने को एंट्रीज तो पास करना पड़ेगा। तो भैया अपने एक एंट्री पास कर ली थी ना अभी, 30,000 का एंट्री पास करो ना भाई, इसका ये 30,000 का एंट्री पास करो, क्या होगा प्रीमियम एक्स का कैपिटल, वाई का कैपिटल, टू गुडविल अमाउंट बता देना प्लीज। 10,000 और यहाँ पे आया 30,000, मतलब ये इसका काम हो गया, कोई दिक्कत नहीं। जेड आ रहा है बिजनेस के अंदर, हाँ जेड आएगा तो क्या क्या लेकर आएगा, जेड आएगा तो भैया बैंक में पैसा आएगा, हाँ भैया जेड आ रहा है, अब जेड को बोलो कर, जेड आ रहा था 1/5 के लिए और वो क्या क्या ला रहा है 5 लाख रुपया कैपिटल के नाम पे और गुडविल के नाम पे 60,000। तो भैया बैंक अकाउंट में कितना रुपया आएगा मेरे 5,60,000 रुपया आ रहा है, पक्का। इस एंट्री से दिक्कत किसी को। और भैया यहाँ पे क्या क्या है, 2z का कैपिटल है, ये 5,60,000 का हिसाब बताओ, उसमें z का कैपिटल भी है और उसमें एक और चीज है क्या, प्रीमियम फॉर गुडविल। कितना रुपया 5 लाख रुपया कैपिटल के नाम पे, 60,000 रुपया गुडविल के नाम पे। कोई दिक्कत इस एंट्री से ना, बस ना इस एंट्री से भी दिक्कत अपने को तो नहीं है। इस ऊपर वाले एंट्री हटा दे, ये एंट्री हटा दे सबसे पहला, ताकि भी कुछ वेस्ट हो जाए। अब भैया अपने को क्या करना चाहिए, ये प्रीमियम का पैसा क्या करना चाहिए, बांटना चाहिए किसको, दोनों में कि सिर्फ एक में। अच्छा भैया इसमें बटेगा जो बंदा सैक्रिफाइस किया है, एक सैक्रिफाइस किया था भैया, ये जो प्रीमियम का पैसा आएगा ये किसको मिलेगा भैया, जिसने सैक्रिफाइस किया उसी को मिलना चाहिए। सैक्रिफाइस किसने किया था इस क्वेश्चन में, एक्स ने सैक्रिफाइस किया, तो ये पैसा एक्स को मिलना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं साइन से। तो इसका एंट्री क्या होगा भाई, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, कितना रुपया 60,000 रुपया, और ये पैसा किसको मिल जाना चाहिए, ये मिल जाना चाहिए एक्स के कैपिटल अकाउंट में। कि भाई को क्यों नहीं मिला, क्योंकि भैया भाई ने सैक्रिफाइस नहीं किया, उसका तो उल्टा गेन हुआ था, वाई का कुछ डेबिट भी तो होगा, गेन हुआ, उसको अलग से एंट्री दिखा दे, बोल रहा है ना मेरे को पता, तुम लोगों को दिक्कत नहीं है, उसने अलग से बताया उसको। यहाँ पे आ गया 60,000 रुपये, कोई दिक्कत नहीं एंट्री से, हो गया यहाँ तक का कहानी खत्म, पक्का पक्का। तो भैया नीचे था मेरा z का कैलकुलेशन का 1/5 वाला पार्ट कर लिए, कैपिटल एंट्री कर दिया था, गुडविल एंट्री हो गया था। अब भैया कुछ और बच गया था, ये बचा था ना ये वाला पार्ट, इसमें क्या होता, वाई ने बोला था कुछ, क्या बोला था याद है, वाई ने बोला था जितना मेरे को गेन हुआ उसके उतना का रुपया तुम मेरे से ले लेना। तो भैया वाई देगा और किसको मिलेगा, एक्स को मिलेगा। तो भैया वाई एक्स के अकाउंट में आएगा, एक्स का कैपिटल बढ़ने वाला है और वाई का कैपिटल टूटने वाला है, क्योंकि वाई देने वाला है तो उसका कैपिटल तोड़ लेंगे और ये पैसा किसको मिल जाएगा, एक्स को मिलेगा। तो इस हिसाब से एंट्री क्या होगा, वाई का कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स का कैपिटल अकाउंट।
कितना रुपया भैया, कितना निकाल करने 20,000 20,000। अगर तुम लोग देखेगा ना भाई हमारे बैंक में क्या किया हुआ है, 100 पैसा आ रहा एक्स के कैपिटल में आ रहा है ना पैसा, बाबा उसका कैपिटल बढ़ रहा है, उसका कैपिटल बढ़ रहा है, उसका कम थोड़ी हो रहा है। कम किसका हो रहा है, देख कैपिटल का बैलेंस कैसे निकालते हैं, कैपिटल का कौन सा बैलेंस होता है, लास्ट में कहते हैं क्रेडिट। तो भैया अगर आपका कैपिटल बढ़ेगा तो आपका क्रेडिट भी होगा अकाउंट। अगर आपका कैपिटल को कभी कम करना है, जैसा अभी इक्वेशन में हमने किसका कम कर रहे हैं, y का, तो y का डेबिट करना पड़ा, लॉजिकल है, कोई दिक्कत किसी को, समझ आया? इस सेंटेंस में दिक्कत नहीं है अपने को, पक्का पक्का। मतलब तुम्हारे अगर बुक में देखेंगे ना तो बुक में क्या किया है, बुक में एक चीज किया ना, बुक में देखेगा तो यहाँ पे जो 2x कैपिटल लिखा था ना, इसको लोग हटा दें और यहाँ पे 20,000 हटा करके 60 और 20 कितना होता है 80,000। तो देखिएगा तो भैया बुक में एंट्री, बात तो सेम ही है ना, कोई दिक्कत किसी को, पक्का सही है। और एक क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन ने क्या दिया था, लूसी, राहुल एंड संजय आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 1:2:3। लूसी, राहुल और संजय बहन करेंगे 1:2:3, मतलब 1/6, 2/6, 3/6, ठीक है। अरुण is admitted as a partner who brings 20,000 as his capital। भैया आ कौन रहा है, अरुण आ रहा है, और वो क्या ला रहा है कैपिटल के नाम पे 20,000 ला रहा है कैपिटल के नाम पे, और आ कितना के लिए ना भाई, यहाँ पहले का स्क्रीन बना दे, कितना के लिए आ रहा है 150 के लिए आ रहा है। ओ बात मत कर रही है, कहाँ गया 150 के लिए आ रहा है। फिर क्या लिखा, गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी वैल्यूड एट एन एवरेज ऑफ द लास्ट 3 years प्रॉफिट। तो भैया लास्ट 3 साल का जो प्रॉफिट होगा उसका एवरेज करने के लिए आ जाएगा अपना गुडविल, व्हिच वेयर वो भाई लास्ट 3 साल का प्रॉफिट कितना कितना है 25,000 प्लस 27,000 प्लस 27 तो बोला ये बोले इसीलिए कुछ नहीं बोले। अरे वो इधर 25 प्लस 28,000 प्लस 37,000 ऐड करोगे डिवाइड बाय 3 कितना आ गया 30,000 आ गया फॉर्म का गुडविल। हाँ भाई आ गया, गुडविल निकाल दिया। तो भैया एक चीज नहीं, 30,000 रुपया किसका है, ये 30,000 रुपया क्या चीज का है, ये फॉर्म का गुडविल है। किसका आएगा ए का, तो भाई उसमें से देखो तुम्हें फॉर्म का गुडविल आया, उसमें से ए का हिस्सा बताओ भाई गुडविल के नाम पे 150 कितना होगा 6,000 होगा। ये तो लिखा था क्वेश्चन कि भैया ये पूरे फॉर्म का गुडविल है और वो आ कितने के लिए है 150, बता दो भैया फॉर्म का गुडविल कितना, निकाल लिया। अरुण इज अनएबल टू ब्रिंग इन कैश टुवर्ड्स हिज शेयर ऑफ प्रीमियम ऑफ गुडविल, मतलब ये जो 6,000 रुपया है वो ला नहीं पाएगा, तो इसके लिए अपने इसका क्या यूज करेंगे करेंट अकाउंट। बहुत बढ़िया क्लियर। Give journal entries if goodwill already appears in the books। भैया अगर अपने ऑलरेडी बुक्स में कहीं गुडविल दिख रहा है, कितने रुपए का 24,000 रुपए का गुडविल दिख रहा है हमारे बुक्स में, मतलब ये वो किसको बिलोंग करता है ओल्ड पार्टनर, वो किसको बिलोंग करता है, वो बिलोंग करता है ओल्ड पार्टनर्स को, एल आर और एस को बिलोंग करता है। ये हाँ यहाँ तक क्या था 13,000, इसके बाद क्या किए थे 150। तो भैया अगर 30,000 पूरा फॉर्म का है, अरे भाई ठीक है सर, मेरा मान 30,000 इज इक्वल टू 6,000 आ गया। हो गया यहाँ तक पक्का, आगे करें। तो भैया एंट्री बस करवाएगा तो प्लीज पहले इसकी एंट्री करना चाहिए, इसका कर दे। ये जो गुडविल अपने बॉक्स में लिखा है और डेबिट का 2, अच्छा तुमने बताओ लिखनी है, इस बार एंट्री लिखनी है, तुमने बताओ क्या होगा पहले एंट्री, तुम बता दे क्या है इसका। भैया एल का कैपिटल, आर का कैपिटल, एस का कैपिटल, टू गुडविल कौन सा रेशियो में, रेशियो बता दे 1/6, 2/6 और 3/6 के रेशियो में बांट दिया जाएगा। कोई दिक्कत टोटल अमाउंट बाबा जो लिखा हुआ है 24,000 उसको बांटेंगे, बुक में लिखा हुआ है क्वेश्चन पढ़ो वहां पर, क्वेश्चन का सबसे आखिरी में लिखा है ना वहां पे लिखा हुआ है गिव जर्नल एंट्रीज इफ गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स। अगर गुडविल आपके बुक्स में ऑलरेडी है तो ऑलरेडी होता है क्या कहते हैं आपके बैलेंस शीट में होगा, वही वाला भैया वही वाला गुडविल होगा जो आपके बैलेंस शीट में है, उसी का बात कर रहा है। यहां तक में दिक्कत किसी को
हो गया यार एंट्री, इसका एंट्री हो जाएगा खुद से। 24,000 बैलेंस शीट और 3 जन बैलेंस 3 जन ऑलरेडी है, तो ये बैलेंस शीट पहले वाला ही है, तो उसी में बटेगा पक्का। ये एंट्री अब हम कर नहीं रहा, इसका एंट्री हो गया। तो भाई कैपिटल लाने का एंट्री होगा, एंट्री बताओ भाई, करो बैंक अकाउंट डेबिट टू ए का कैपिटल अकाउंट होगा, एंट्री होगा क्या, बैंक अकाउंट डेबिट टू ए का कैपिटल अकाउंट। एक सीधा टू प्रीमियम और गुडविल नहीं होगा क्या, सोच के बताओ भैया। नहीं होगा। प्रीमियम और गुडविल लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? नहीं लिखेंगे, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में बोला है गुडविल 6000 है और वो अनेबल है, अनेबल मतलब कांटा लगा हुआ है, तो ये ईयर एंट्री नहीं होगा। करेक्ट है। हाँ, वो करेंट अकाउंट से करेंगे ना, तो यहाँ पे क्या आएगा 20,000 20,000। अब भैया एक सेकंड, गुडविल का एंट्री कुछ तो पास करना होगा, बताओ भैया क्या एंट्री होगा अरुण का करेंट अकाउंट डेबिट, और ये पैसा किस को मिलेगा, तीनों को, एल को, आर को, एस को, उनके कैपिटल में। तो अब देने का ये तो पाएगा तो नहीं, तो बताना होगा, एंट्री तो करना ही होता है। कौन सा रेशियो में 1:2:3, क्योंकि क्वेश्चन में और कोई रेशियो अपने को दिया हुआ नहीं है। एंड भैया क्वेश्चन नंबर 25 हो गया, तो अपना ओल्ड रेशियो ही अपना सैक्रिफाइसिंग रेशियो बन गया। हाँ, ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। एक और क्वेश्चन लो फटाफट, सच्चे तो दिक्कत दिया, इजी की टफ है, बड़ी माता किसी का नहीं ना, वो तो माता है, हमने मन का कर दिया इसलिए। अच्छा अगला क्वेश्चन देखना, कहीं लिखा हुआ है ABC लिखा है, ABC आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:4:1। मिल गया रेशियो, देखना ना, रेशियो 5:4:1 वाला क्वेश्चन। हाँ वो वाला क्वेश्चन भी है, अभी नहीं है 5:4:1 वाला है, मिल गया भैया, वही वाला क्वेश्चन तुम्हारे को मिला। 26 आजा भाई फटाफट कर, क्या लिखा हुआ क्या है रेशियो, क्या है 5:4:1, मिल गया ना, आ गया। करो भाई इस क्वेश्चन को माथा लगाओ। A, B and C are partners sharing profit and losses in the ratio of 5:4:1। मामा ओ 5:4:1 माथा लग गया, तो वह लिख दे यहाँ पर, आना कौन कौन पार्टनर है, A, B और C, इनका रेशियो क्या है 5:4:1। तो क्या हो गया 5/10, 4/10, 1/10। किसी को दिक्कत नहीं, आगे क्या लिखा है भैया, कुछ तो लिखा है, 2 न्यू पार्टनर्स, भैया 2 पार्टनर आ रहे हैं, देखिए लिखो 2 न्यू पार्टनर्स D and E, ये क्या लिखा है भैया, कौन कौन आ रहा है, ये बंदा D आ रहा है और E आएगा। 2 न्यू पार्टनर्स आर एडमिटेड, ठीक है। द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो टू बी शेयर्ड इन द रेशियो ऑफ 3:4:2:2:1। क्या हो गया 3 4 7 8 9 10 11 12, मतलब 3/12, 4/12, 2/12, 2/12, 1/12। कोई दिक्कत नहीं बना क्या, तो भैया वो तो निकाल लेगा, तो तुम कर सैक्रिफाइसिंग रेशियो बताओ मेरे को क्या है। निकाल बता देना क्या है सैक्रिफाइसिंग रेशियो, कैलकुलेट करो फटाफट। आखिरी क्वेश्चन अच्छा, इसका भाई ये किसका है, ए का क्या आया 15/60, ठीक है 4/60 और -4/60, मतलब ये इसने क्या किया, इसने गेन किया। दिक्कत क्या है, गेन करेगा तो भैया पैसा देगा इतना का, और क्या इतना ही तो बनता देना चाहिए ना भाई। देश अगर तेरा कुछ छीन ले तो पैसा नहीं मांगेगा, पैसे ऐसे ही हुए ना, इसको गेन हो मतलब भैया उसने इन लोग से छीना, इसीलिए। अच्छा आ जाओ इधर देख, और तो सिस्टम ही ऐसा बना कि नया पार्टनर आया तो मेरे को ऑफ कोर्स गेन मिल गया,
हाँ तो ये तो बोल रहे थे, बताओ मिला तो तुमको जितना गेन हो उतना पैसा दे दो ना, ताकि भैया इक्वल हो जाए वापस, इसीलिए एडजस्ट करना। इक्वल तो हो ही जा रहा है, फायदा क्या? हाँ? इक्वल तो हो ही जा रहा है। कराएंगे ना, फिर बताएगा, जब होल्ड करते पहले क्वेश्चंस कर बताएगा। भाई आगे क्या लिखा हुआ है यहाँ तक हो गया था रिस्पेक्टिवली। D is to pay 30,000 for his share of goodwill। तो भाई क्या लिखा हुआ है, D है ना, D को क्या करना पड़ेगा, D is to pay कितना रुपया, 30,000 for his share of goodwill। ठीक है भाई, तो ये क्या था इसका गुडविल का अमाउंट, कोई दिक्कत, ठीक है। बट E is unable to bring his share of goodwill in cash। मतलब भैया E का गुडविल का अमाउंट मिसिंग है, E का गुडविल का अमाउंट मिसिंग है, गुडविल का अमाउंट इसका मिसिंग है, ठीक है। पर वहां पे लिखा हुआ है both the new partners introduced 40,000 each as their capital। भैया कैपिटल के नाम पे दोनों कितना कितना रुपया लेकर आ रहा है, 40,000 ये लेकर आया, 40,000 ये लेकर आया, ठीक है। You are required, भैया you are मतलब कौन है, you are required, your teacher is not required। You are required to pass necessary journal entries। भैया एंट्री पास करने का दिमाग लगाने का तरीका क्या होगा, पहला एंट्री तो ही जाएगा अरे गुडविल पर भैया बहुत इजी है, टोटल देखो ये अमाउंट मिसिंग है, इस अमाउंट को सोचना है, हाँ ये निकालेंगे कैसे, थोड़ा सा दिमाग लगा। कहीं पे कुछ दिया है गुडविल के बारे में अभी तक, कहीं पे भी कुछ भी दिया है, सोचा है देखो कितना परसेंट है उसका। वेरी गुड, सही जा रहा है, कुछ तो सही जा रहा है शायद। बात करते हैं तो जल्दी ना हो, एक बार लीजा देखिए सब ओ इधर एक से था डी आ रहा है बिजनेस के अंदर, डी कितना के लिए आ रहा था, 2/12 के लिए आ रहा है, और डी लेकर आ रहा है 30,000 रुपया गुडविल के नाम पे। इधर देखो भाई, डी आ कितना के लिए रहा है, 2/12 के लिए आ रहा है, और वो गुडविल के नाम पे ला रहा है 30,000 रुपया। अब भैया अगर तुम लोग तरीके से देखेंगे तो समझ आ जाएगा, पूरे फॉर्म का गुडविल कर सकते हैं, फॉर्म का गुडविल आएगा कहीं से, फॉर्म का गुडविल बताएगा कोई, फॉर्म का गुडविल कैसे आएगा, 30,000। अच्छा इधर देखना क्या लिखा होगा, 2/12 = 30,000। तो भैया 2 क्या हो जाएगा यहाँ पे, 2 = 30,000 into 12, कुछ तो आ रहा है। तो भैया मेरे को तो फॉर्म का चाहिए, फॉर्म को हमेशा क्या माना जाता है 1। तो भैया 1 पाने के लिए क्या करना होगा, इसमें डिवाइड बाय 2 कर देगा तो 1 का आ जाएगा रेशियो। बता दो कितना आ रहा है, 1,80,000 समझ है कैसे निकाला, तो उसका 1/12 ये क्या हो गया, ये हाँ करेक्ट, ये आ गया पूरे फॉर्म का गुडविल। कैसे निकाला भैया, कौन थे ये था डी, क्योंकि भैया गुडविल के बारे में सिर्फ डी के बारे में बताया कि भैया डी आ रहा है कितने के लिए, 2/12 के लिए। थोड़ा ऊपर कर देना है, क्या थोड़ा अच्छे से दिखे, यहाँ पे कर दे डी और इक्वल थोड़ा आगे दिखता है, यहाँ का डी यहाँ पे है, इधर देखना है सॉल्व कर सकते हैं x x लेकर के नीचे हो पाएगा, कर ली पाओ माइनस कर देगा, वो धन्यवाद करते हैं। इधर देखना भैया डी कितने के लिए आ रहा है, 2/12 के लिए आ रहा था, और उसके लिए कितना रुपये लेकर आ रहा है 30,000। तो भैया थोड़ा सा सिंपल करने का ट्राई कर, 2 = 30,000 into 12, ठीक है। अब मेरे को इस 2 को भी हटाना पड़ेगा, मेरे को क्या चाहिए, मेरे को फॉर्म के लिए चाहिए, फॉर्म को हमेशा क्या मानते हैं 1। तो 1 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 30,000 है हाँ, into 12 ऑलरेडी है हाँ, तो ये जो 2 है उसको क्या करना होता है, डिवाइडेड में भेज दो पक्का पक्का, तो पूरे फॉर्म का गुडविल आ जाएगा। पूरे फॉर्म का गुडविल बताओ नहीं क्या आ रहा है, 1,80,000 का गुडविल आया 1,80,000। तो भैया उससे अपने क्या डी का कैलकुलेशन करके निकाल सकते हैं, हाँ सॉरी ई का निकाल सकते हैं। ई का कितना है आपका 15,000 आ गया, ओके ऐड कर, तो यहाँ पे आ जाएगा ई का कितना आ रहा है 15,000 आ रहा है। और ये क्वेश्चन में कुछ बोला था ना, कौन नहीं ला पाएगा, 15 कहाँ से आया, 1,80,000 ऐसे निकालो, 1,80,000 into 1/12 कर लो, तो भैया ये आना चाहिए शायद, जो इन्होंने निकाला होगा ये आ गया। और भैया क्वेश्चन में कहीं पे लिखा था ना, कोई एक पार्टनर है जो गुडविल का पैसा नहीं ला सकता, क्या लिखा होता, ई क्या लिखा था ना, क्वेश्चन का देखिएगा तो क्या लिखा होता, ई विल नॉट बी एबल टू। तो भैया इसके यहाँ पे कांटा लगाना भूल गया था, तो इसका करेंट अकाउंट यूज करेंगे 15,000 के लिए, वो बात है, कोई दिक्कत। और भैया एक चीज और बाकी रहेगा, मतलब एकदम सिंपल से एकदम छोटा सा पार्ट है, किसी का एक्स्ट्रा फायदा हुआ था क्या, हाँ जिसका गेन हुआ था उसका भी तो हिस्सा निकालना पड़ेगा। किसका गेन हुआ है, सी का कितने का गेन हुआ था, -4/60, मतलब भैया 4/60 का उसका गेन हुआ है। तो भैया गुडविल में उसको भी पैसा देना पड़ेगा। तो भैया बताएगा यहाँ पर अगर कैलकुलेशन करके
कि अगर पूरे फर्म का गुडविल है 1,80,000 रुपए, तो भैया जरा जो अपना है सी को कितने का गेन हुआ था 4/60, तो उसको उसके हिसाब से कितना रुपए देना चाहिए? ओ भाई कितना चेक करो। 4/60 हाँ 4/60 कितना आ रहा है? 12,000 आ रहा है, इसके हिसाब से तो 12,000 आ रहा है। चेक करो भाई 12,000 रुपए कौन देगा? 12,000 देगा सी देगा, आया ना? ये 12,000 किस चीज को देगा? ए को देगा और बी को देगा। पक्का पक्का कोई दिक्कत नहीं। ये जो 12,000 ये सी का गुडविल है ना? ये सी को जो देना है गुडविल, क्योंकि सी का गेन हुआ ना, तो जो उसको गेन हुआ, Extra देना। हाँ जो उसको एक्स्ट्रा गेन हुआ वो गेन, अगर भैया मेरे को गेन होगा तो किसी को तो नुकसान होगा, तो जितना उसको गेन हुआ उतने का नुकसान इसको और इसको हुआ था, क्योंकि उनका साइक्लाइजिंग रेशियो क्या है 15:4, तो वो जो 12,000 रुपया है वो इनके रेशियो में बांट दिया जाएगा इन लोग में, इसीलिए ये वाला एंट्री भी करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है किसी को। सारा क्वेश्चन समझ आ गया? तो भैया अब अपने को थोड़ा थोड़ा एंट्री करना है, एक बार एंट्री करते 2 मिनट का काम है, खत्म करते हैं क्वेश्चन, ठीक है? तो भैया क्या एंट्री करेंगे सबसे पहले बताइए। इसका एक काम है ये ना, वाला वीडियो दिखिए नहीं पा रहा है अभी से। ठीक है ना, समझ गए? देखना इधर से करिए आप उधर से। करते और सब कुछ साथ में करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। 2 मिनट की तो बात है भाई, खत्म हो गया, और तो कुछ है नहीं है। सच्ची था कैसा रहा? एक अच्छा चैप्टर सोच भाई, ऐसा ही सेम चैप्टर है ना, बहुत लंबा। मतलब लंबा नहीं है, देखो पता है एक ही चीज है ना, बहुत बार रिपीटेड है और कुछ नहीं, इतना प्यारा है ना, खुद ही सोचो भाई क्या है, एक चैप्टर कर लेगा, एडमिशन होती तेरा रिटायरमेंट हो जाएगा अच्छी तरह। यही सेम क्वेश्चन जो तू अभी कर रहा है ना, कैलकुलेशन ये वाला जो करते हैं, इस सेम कैलकुलेशन तू वापस करेगा रिटायरमेंट में भी करेगा, और तू यही है कैलकुलेशन वापस करेगा डेथ में। सोच के देख भैया, एक चैप्टर से तेरा 3 चैप्टर का काम बन जाएगा, बस उसके अंदर भाई समझ आता है 70% सेम है इस चैप्टर का, 70% समझते कितना बड़ा होगा भाई, इसको बस अच्छे से कर ले, तेरा काम बन जाएगा। मतलब क्या एक काम कर, एंट्री लिख के आजा भाई, एक काम कर इसे पार्ट बता दे, ये पार्ट में एंट्री लिख देगा सबका। ए बी सी को हटा देंगे, यहाँ वाला पार्ट क्लास बता। इसको हटा सकते हैं ना, यहाँ वाला पार्ट तो लिख देंगे। पीछे तक कौन कौन आ रहा था नया बंदा लोग, डी और ई आया, इन लोग क्या लेकर आया, गुडविल के नाम पे लाया 30,000, और ये लेकर आया 40, और ये लेकर आया 40, पर ये अनेबल था, याद है आया ना? तो भैया बैंक में कितना रुपया आया वो बताएगा कोई? आगे कौन डेबिट 2, डी का कैपिटल, डी कैपिटल तो लाया था, हाँ ई भी कैपिटल लाया था क्या? ई ने कैपिटल लाया, दोनों ने कैपिटल तो लाया, क्वेश्चन नहीं बोला था अपने को। और भैया सिर्फ एक बंदा है जो प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा लाया है, कौन लाया था बताएगा अभी? सिर्फ डी है जो प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा लाया है, ई नहीं लाया। उसके लिए कैसे अपने को पता चला? भैया काटा भी लगा दी थी, और काटा लगाती है मतलब क्या होता है, दैट इज ही इज अनएबल, कोई दिक्कत नहीं। भैया एक बार बताइए अमाउंट कितना हो 1 गया? लाख प्लस 40,000 40,000 और यहाँ पर आया 30,000 रुपया, तो 1,10,000, कोई दिक्कत किसी को? हो गया यहाँ तक? अब भैया मेरे को क्या करना चाहिए? अब बताओ भैया, ये प्रीमियम फॉर जो गुडविल है, इधर देखो, प्रीमियम फॉर गुडविल, अब ये साथ में करना है एंट्री, थोड़ा सा इसका दिमाग लगाना। प्रीमियम फॉर गुडविल कितना रुपया? 30,000 रुपया, यही रुपया, हाँ है ना? भैया जो ई लेके नहीं आ पाया था, तो उसके लिए उसका कौन सा अकाउंट यूज करेंगे अपने? ई का गुडविल कितना बनता है 15,000, तो 15,000 के लिए उसका अपने कौन सा अकाउंट यूज करेंगे? करंट अकाउंट। यहाँ पे लिखते हैं ई का करंट अकाउंट, और भाई साथ में रहता प्लीज लिखना, छापने का करना, इधर लिखना इस बार। ई का कौन सा अकाउंट? करंट अकाउंट के लिए कितना रुपया? 15,000, कोई दिक्कत नहीं। अब भैया एक और बंदा था जिसका गेन हुआ था, उसको बोलेंगे भाई तुम भी तो पैसे दो, कौन था भैया वो अपना कहानी में सी था, तो सी को क्या बोलेंगे? सी तुम मेरे को पैसे दो, सी बोलेगा हाँ भैया मैं पैसे आपको कैश में नहीं दूंगा, आप मेरे कैपिटल से तोड़ लो पैसा। तो भैया कैपिटल बढ़ रहा है कि कम करने वाले? सी का कम करना है, तो सी का जब अपने कैपिटल कम करेंगे तो उसको क्या करना होगा? डेबिट टू सी का कैपिटल अकाउंट आएगा, आया ना? कितना रुपया सी के नाम पे? 12,000 निकाल